अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डेट लाइन। वर्ल्ड मैप को हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसकी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी डेट किस तरीके से चेंज होती है। लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो टाइम से रिलेटेड थी कि कितने टाइम जोन्स थे और टाइम किस तरह चेंज होता है और पाकिस्तान का टाइम जोन क्या था। आज इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, आप किस तरफ अर्थ में मूव करते हैं, किस तरीके से, और आपकी डेट चेंज हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये आप डायग्राम में देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि आपके पैसिफिक ओशन से गुज़र रही है। ये आपका जो प्राइम मेरिडियन था 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, बिल्कुल उसके ओपोजिट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे एग्जिस्ट करती है, और ये पैसिफिक ओशन में जो है उसमें अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इसकी जिगजैग लोकेशन आ रही है, ये इस तरीके से क्यों है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका डे चेंज होता है और आपकी डेट चेंज होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ना, ये देखें नेक्स्ट, ये है, जैसे ही हम देखेंगे ये जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज़ ईस्ट एंड द अदर इज़ वेस्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब आपने देखना है कि आपकी मूवमेंट किस तरफ से है। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हमने जब डायरेक्शंस की थी तो आपके राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होता है। तो जब आप अपने लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप एक दिन मज़ीद हासिल कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी का एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का साइड है वो अभी रोटेट होकर पूरा अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करके आएगा, तो फिर अभी वहाँ पर रात है, ठीक है। लेकिन जो आपका एशिया का साइड है, जापान का साइड है, वहाँ पर अभी दिन है, ठीक है। तो आपका दिन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यूएसए में अभी रात है, वो एक दिन पीछे है। अभी उन्होंने पूरी अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद वो उनका नया दिन स्टार्ट होगा। तो अगर आप एशिया से अमेरिका की तरफ मूव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक दिन का इजाफा हो जाता है, यानी कि आप एक डेट पीछे चले जाते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर आप ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, ठीक है, एरोस की मदद से आपको साफ नज़र आ जाएगा। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे तो अभी वो एक पिछले दिन में थे, अभी उन्होंने वो पूरा दिन गुजारना था, लेकिन वो दिन गुजारे बगैर आप नेक्स्ट जंप कर जाते हैं नेक्स्ट डे में, क्योंकि एशिया में तो पहले से एक दिन स्टार्ट हो गया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का एक दिन माइनस हो जाता है, ठीक है। तो वो जो आपकी डेट है वो आप एक डेट आगे चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर आज 29 ऑफ जुलाई है, ठीक है, और आप एशिया में हैं, अगर आप अमेरिका में मूव करते हैं तो वहाँ तो एक दिन पीछे है, तो वहाँ पर इस वक्त अभी 28 ऑफ जुलाई है, ठीक है। और अगर वहाँ पर 28 ऑफ जुलाई था आज के दिन में, तो वहाँ से अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो आप डायरेक्ट 29 जुलाई में आ जाते हैं। आप 28 जुलाई जो है वो अपनी ज़िंदगी का गुजारते ही नहीं है, उससे उस तरह आपकी ज़िंदगी का एक दिन माइनस हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था कि ये जिग जैग क्यों है, ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट क्यों नहीं है। अच्छा, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, इसको सिर्फ पानी पर से गुजारा गया है, ठीक है। पानी से गुजारने की एक वजह है कि अगर हम इसको लैंड में से गुजारेंगे ना, तो एक जो लैंड है, जो कंट्री है, वो 2 डेट्स में डिवाइड हो जाएगी एट अ टाइम। एक सेम दिन में एक ही मुल्क के 2 हिस्सों में 2 डिफरेंट डेट्स होंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो सिर्फ वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करती है। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट होती है बेरिंग सी से, ठीक है। और इसमें एक साइड पे यूएस है और एक साइड पे रशिया है।
और ये बिल्कुल बेरिंग सी को डिवाइड करते हुए आगे जाती है, जिसमें मकसद ये है कि आपका जो रशिया है उसमें सेम डे में सेम डेट रहे पूरी कंट्री में। इसी तरीके से अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ आकर फिर दोबारा जो आपकी छोटी स्टेट्स आ जाती हैं, किरीबाती है, टोंगा है, और इसी तरीके से नीचे न्यूजीलैंड है। ये सारे के सारे अब जो जोग्राफिकली देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक हैं, और ये उनके साथ ट्रेड रूट और ट्रैवलिंग जो है वो डेली बेसिस पर जो होती है, उस चीज़ में कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो न्यूजीलैंड है उन्होंने अपनी जो डेट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एडजस्ट किया है कि हम इनके मुताबिक ही चलेंगे। तो दैट्स वाई आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कुछ इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में है, जिसमें से हम इन वाटर बॉडीज़ में से सिर्फ गुजारते हैं और जो लैंड है उसको साइड में कर देते हैं, ताकि एक मुल्क जो है वो अपनी डेट जो है वो अपने इकनॉमिक रूट्स के मुताबिक, अपने इकनॉमिक ट्रेड रूट्स के मुताबिक गुजार सके। आई होप कि आपको ये पार्ट बिल्कुल ईजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अच्छा इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जैसे ही आपने इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी प्राइम मेरिडियन की, जिसने हमने टाइम को डिस्कस किया था, टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया था अर्थ को, उसी में ही इसी का डिसाइड किया गया था कि हमें डेट को कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, कुछ फ़न फैक्ट्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक दिन बढ़ जाए या आप अपनी बर्थडे 2 दफ़ा सेलिब्रेट करें, तो इसमें क्या है कि अगर आप जिस जगह पर मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एशिया में हैं और यहाँ पर आप आज का दिन गुजार चुके हैं, ठीक है, तो आप जो एशिया से अमेरिका की तरफ मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, अभी अमेरिका में 29 ऑफ जुलाई आना है, वो हमसे एक दिन पीछे है। तो आप वहाँ पर अगर मूव करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का एक दिन और बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको अब इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कंक्लूड करते चले अपने लेक्चर को, तो देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने वर्ल्ड की इकनॉमिक्स जो हैं उसको बहुत ही स्मूथली लेकर चलना है, और जो अर्थ का कैलेंडर है वो भी इसी रोटेशन और अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें इंटरनेशनल जो डेट्स हैं वो फिर आपकी इजीली सेट हो जाती हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को भी, और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए।